दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। योगी सरकार में एक बड़े बोले मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार अपनी खामोशी के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। अमित शाह का लखनऊ दौरा होने वाला है, उससे पहले वो नाराज हो गए। भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी की वजह क्या है और किस मामले में उन्होंने चुप्पी साध ली है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जाती दिख रही है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। सर, हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर, आखिरकार ऐसा उनके साथ क्या हुआ कि वो इस वक्त अपने खामोशी के चलते सुर्खियों बन गए? नहीं, वो खामोश नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी शिकायत, जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं, शिकायत की है अमित शाह से। और अमित शाह कल जो लखनऊ आ रहे हैं उसमें वो उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसके अलावा 1.5 घंटे की समीक्षा बैठक रखी गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। वहां पे योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे, प्रदेश के संगठन मंत्री उपस्थित रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। दरअसल हुआ क्या है कि एक वीडियो वायरल है पिछले 2 घंटे से। वाराणसी में सोहेल देव राजभर के जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं शिवपुर विधानसभा से, वो कुछ भाषण दे रहे थे। वहां ओम प्रकाश राजभर के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। तो उस पर नाराज होकर अनिल राजभर ने कहा कि जैसे ये लोग चोर है, इनका नेता भी चोर है, इनको यहां से बाहर निकालो। तो एक तरह से उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के समर्थकों को चोर कहा और ओम प्रकाश राजभर को भी इनडायरेक्टली चोर कहा, और ये बयान वायरल हो गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है राज कपूर जी। जी, जरा आप घटनाक्रम को समझिए। स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद का अपमान योगी सरकार को भारी पड़ने वाला है। आप सोचिए कल दिन में क्या होता है। कल दिन में हरियाणा में एक सभा में योगी आदित्यनाथ तुलना कर देते हैं, बिना नाम लिए मुक्तेश्वरानंद को की तुलना कालनेमी से कर देते हैं, और बिना नाम लिए बताते हैं उनको सनातन धर्म का विरोधी बता देते हैं। उनकी सरकार के अधिकारी स्वामी मुक्तेश्वरानंद से कहते हैं कि क्यों ना आपको जो जमीन दी गई है माघ मेले में, उसको आवंटन कैंसिल कर दिया जाए। क्यों ना आपके आजीवन माघ मेला प्रवेश पर बैन लगा दिया जाए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ मुक्तेश्वरानंद को इनडायरेक्टली सनातन का विरोधी बताते हैं, लेकिन उसके बाद केशव मौर्य जी आते हैं मीडिया के सामने और शंकराचार्य जी से माफी मांगते हैं और कहते हैं वो हमारे पूज्य नहीं है। उसके बाद आज प्रधानमंत्री जी शंकराचार्यों से मिलते हैं, उनका संतों से मिलते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उस पर ट्वीट करते हैं कि संतों और ऋषियों का हमेशा सम्मान होना चाहिए। और शाम होते होते प्रधानमंत्री देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे हैं जिससे योगी सरकार की, खासकर योगी जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। चाहे वो मणिकर्णिका घाट का मामला हो, अधिकारियों ने उनको वहां फंसा दिया, चाहे वो प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी पिछले 3-4 दिनों से लगातार नाराज चल रहे हैं। उसकी वजह से संत समाज भारत का 2 भागों में बंट गया है और योगी जी गिर गए। और शाम होते होते ये वीडियो वायरल हो गया। अनिल राजभर जी, बताइए क्या हालात हो गई है कि आप अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी को चोर कह रहे हैं?
और कमाल की बात है कि हमारे मित्र हैं, मैं ओम प्रकाश राजभर की बड़ी इज्जत करता हूं, बड़ी मेहनत करके संघर्ष करके यहां पहुंचे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने खुद स्वीकारा है कि वो बनारस में टेम्पो चलाया करते थे। वो जो आदमी टेम्पो चलाया, गरीबों और दलित पिछड़ों को एकत्रित किया, राजभर समाज को एकत्रित किया, मैंने अपनी आंख के सामने देखा है। राज कपूर जी जब वो बसपा से अलग हुए थे तो राजभर समाज चूंकि बड़ी संख्या में है, इनकी आबादी बनारस में है, गाजीपुर, बलिया वगैरह में, पूर्वांचल में, ये लोग पीला झंडा लेके साइकिल से लोग जुलूस निकालते थे। 2001 2002 मैंने देखा था, वहां से उठ के आए हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाई, जब भाजपा के साथ आए, गठबंधन किया, तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में जबरदस्त सफलता मिली। 2017 में याद करिए, ऐतिहासिक सफलता मिली थी भाजपा को जी। 325 सीटें जीती थी। और अनिल राजभर भी सपा छोड़ के भाजपा में शामिल हुए थे और उसी गठबंधन की, ठीक भाजपा में शामिल हो गए थे अनिल राजभर, शिवपुर से चुनाव लड़े, ये भी चुनाव जीत गए। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी चुनाव जीती थी, भाजपा के गठबंधन में थी, वो भी मंत्री बने, अनिल राजभर जी भी मंत्री बने। और 2022 के चुनाव से पहले, 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले ओम प्रकाश राजभर का मनमुटाव शुरू हो गया था, तब बीजेपी के साथ वो छोड़ के चले गए बीजेपी। नतीजा ये रहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई और खुद अनिल राजभर के खिलाफ सपा गठबंधन से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी अरविंद राजभर चुनाव लड़े थे शिवपुर से। खैर वो चुनाव अनिल राजभर जीत गए थे लेकिन कहीं न कहीं और 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा था बनारस छोड़ के। बलिया में 7 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत गया था, गाजीपुर में 7 में 7, आजमगढ़ में पूरा 10 में 10, मऊ में 4 में से 3, अंबेडकर नगर में 5 में से 5, फैजाबाद में से 5 में से 2, तो कई जिलों में। और अनिल राजभर एक और चीज से भी है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ चुनाव लड़े, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको किसी तरह से मना के फिर उनके साथ अपने गठबंधन में शामिल किया और ओम प्रकाश राजभर को बड़ा मंत्री मंत्रालय मिल गया। आप सोचिए अनुशासनहीनता का आलम क्या है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में। एक मंत्री दूसरे मंत्री को चोर कह रहा है। सर एक चीज बताइए कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है कि योगी सरकार का एक मंत्री अनिल राजभर ओम प्रकाश राजभर को चोर कह रहा है कथित तौर पर उनको समर्थकों को, तो इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं कि ये लोग जो दोनों नेता हैं अपने आप को राजभर समाज का बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात, या दूसरी बात अनिल राजभर को डर है कि अगर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो उनकी सीट फंस जाएगी, वो अपनी सीट बचाना चाह रहे हैं या राजभरों का बड़ा नेता बनना चाह रहे हैं? देखिए आपने सही सवाल पूछा। उनको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि शिवपुर विधानसभा की सीट पे जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं, ये सीट पे ओम प्रकाश राजभर कहेंगे मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। वैसे जो मेरी जानकारी है कि ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ के अतरौलिया से अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वैसे उनके बेटे अरविंद राजभर कहे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो 3 बार चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में घोसी में राजीराज से चुनाव हार गए थे, शिवपुर में हारे हैं, बलिया में भी हार चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि ओम प्रकाश राजभर शांत बैठने वाले नेता नहीं है। अब गेंद पहुंच गई है अमित शाह के कोर्ट में। पहले यह था कि जो यूपी दिवस के कार्यक्रम में योगी जी ने ड्यूटी लगाई थी कि ब्रिजेश पाठक गुजरात में रहेंगे और केशव मौर्य दिल्ली में रहेंगे जी।
शाम होते होते खबर आई कि नहीं, दोनों कार्यक्रम रद्द किए गए उप मुख्यमंत्री के। सारे लोग अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होंगे, ये लोग लखनऊ में आएंगे और उसके बाद 1.5-2 घंटे की रिव्यू मीटिंग होगी उत्तर प्रदेश भाजपा के कार्यालय में। वहां पे हर आदमी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके अमित शाह के सामने प्रस्तुत होगा, समझ लीजिए। तब तक ये बवाल हो गया। अच्छा, अमित शाह ओम प्रकाश राजभर जब दोबारा गठबंधन किए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ जी, तो ये गठबंधन की शर्तें फाइनल हुई थी अमित शाह के साथ दिल्ली में। और याद करिए ना, दारा सिंह चौहान के साथ ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह के साथ दिल्ली जाकर गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा किया था। उस वक्त सूत्र बता रहे थे कि योगी जी नाराज होकर गोरखपुर चले गए थे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। बाद में ये हुआ था कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों लोग को मंत्री बनाया जाएगा। दारा सिंह चौहान तो घोसी का उपचुनाव, वहां चुनाव हार भी गए। उसके बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर कहे कि मंत्री तो बनाना ही पड़ेगा, जब तक हमको ये लोग मंत्री बनाएंगे लोकसभा चुनाव की घोषणा नहीं होगी। और ये भी बताया था ओम प्रकाश राजभर ने कि मुझे बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा। उनको दिया भी गया, पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। तो लोकसभा चुनाव में ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली और ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव नहीं जीत पाए, उनका बेटा घोसी में। लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लिए से नाराज अगर ओम प्रकाश राजभर गठबंधन छोड़ देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान होगा। तो क्या इसकी भी संभावना बन रही है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर को मैं जानता हूं, बहुत जिद्दी आदमी है। वो अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करते हैं। 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल बाद उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मंत्री थे ओम प्रकाश राजभर। 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हो पाया, जितनी सीटें मांग रहे थे नहीं दिया, अलग से चुनाव लड़े एनडीए के खिलाफ, एनडीए में रहते हुए। और उसके बाद गठबंधन छोड़ दिया, अखिलेश यादव के साथ है। और पूर्वांचल में तो भाजपा की सीटें, मैंने बताया था, पूर्वांचल में जैसे ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ हटे और सपा के साथ जुड़े, कई जिलों में भाजपा साफ हो गई थी। तो ये अब देखिए, उत्तर प्रदेश, ये अनिल राजभर ने जो भी कहा जी, अभी तो शंकराचार्य नाराज हैं। सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी इस वजह से बहुत नाराज है। आरएसएस भी बहुत नाराज है। योगी जी की कुर्सी जाने की संभावना बढ़ गई है। और आज शंकराचार्य जी ने एक और बयान दे दिया जी, कि केशव मौर्य शरीफ आदमी, समझदार आदमी, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जी। अब समझिए, अभी तक मैं जब आपसे के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 24 तारीख की सुबह है, क्योंकि अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 12:51 हो रहा है। जी, ये मुद्दा कल बड़ा बनेगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ना रात का वायरल हुआ है। और कल दिन में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। एक तरफ पहले अमित शाह को आना था, यूपी दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर लौटना था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में असामान्य परिस्थितियां पैदा हुई हैं, इसकी वजह से वो 1.5 घंटे की समीक्षा बैठक भी होगी लखनऊ में, प्रदेश कार्यालय में। और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने इस मामले में शिकायत जो है वो अमित शाह तक को कर दी है। अब क्या होता है, अनिल राजभर पे क्या कार्रवाई करेगी भाजपा, ये देखने वाली बात है। क्या उनको मंत्रिमंडल से हटाती है
या वो माफी मांगते हैं, या ये कह दिया जाएगा कि ऑडियो जो है एआई जनरेटेड है। अच्छा, एक चीज बताइए सर, कल जो अमित शाह की समीक्षा बैठक 1.5 घंटे की होने वाली है, उसमें मान लीजिए कि अभी मुक्तेश्वर आनंद के मुद्दे पे बातचीत होगी, काशी विश्वनाथ के मुद्दे पे बातचीत हो, अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति टूटी है उस पर बातचीत हो सकती है, अब ये जो मामला अनिल राजभर ओपी राजभर बनाया इस पे हो सकती है। लेकिन मुझे आप ये बताइए सर कि ये अनिल राजभर और ओपी राजभर के बीच में जो बातचीत वाला ऑडियो वायरल हुआ है, ये ऐसी इससे पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी के निषाद समाज के नेता निषाद पार्टी के संजय निषाद से भिड़ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेता राष्ट्रीय लोकदल के नेता से भिड़ जाता है। ये उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल है, उस दल के नेता अपने जात विशेष के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो लगातार टकराव की खबरें आ रही है, क्या इन मुद्दों पर भी बातचीत होगी? और चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी जाति विशेष के नेता क्षेत्रीय दलों के जाति विशेष के पार्टी के नेता से क्यों टकरा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? मेरी बात सुनिए। अब की बार जो हुआ जयंत चौधरी वाले में, आरएलडी के एक छोटे नेता का विवाद हुआ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के साथ, नारायण चौधरी, और लेकिन ओम प्रकाश राजभर दूसरी मिट्टी के नेता हैं। ये जो ठान लेते हैं वो करते हैं, फिर इनको मंत्री पद वगैरह की चिंता नहीं रहती है। आज ओम प्रकाश राजभर इस अपमान से नाराज होकर भाजपा का गठबंधन छोड़ देते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर भले भारतीय जनता पार्टी को चुनाव ना जितवा पाए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन हरवा तो सकते हैं, ये तो सबको पता। हमने देख लिया वो काबिलियत। हमने ये 2020 के चुनाव में भी देखा, 19 के लोकसभा चुनाव में भी देखा, और 2022 के भी विधानसभा चुनाव में देखा। तो अब एक तो देखना है कि आरएसएस भी बहुत नाराज है अमितेश्वरानंद जी के साथ जो व्यवहार हुआ उसको लेके। योगी जी जी ने तो सर आज वसंत पंचमी के दिन भी स्नान नहीं किया। उनकी तबीयत खराब। देखिए, वो सवाल ये उठता है कि अब इसीलिए शायद अमित शाह ने कल 1.5-2 घंटे का, पहले तो उनका कार्यक्रम था कि वो आते यूपी दिवस का कार्यक्रम करते हुए चले जाते, लेकिन वो 1.5-2 घंटे की समीक्षा बैठक जो रखी गई है जी, जिसका देखिए क्या फैसला आता है। तो इसका मतलब यह है कि कल का दिन है उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से अहम होने वाला है। हाँ, कुछ बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर नाराज हो गए तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा, ये आप समझ लीजिए। तो आपको क्या लगता है सर कि अगर बैठक होगी तो अमित शाह अनिल राजभर से माफी मांगने के लिए कह सकते हैं ओपी राजभर को एनडीए में बनाए रखने की कवायद होगी, या फिर? बिल्कुल होगी। इस वक्त अगर कोई भी सहयोगी दल भाजपा को छोड़ के चला गया तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ओबीसी, आप आज की डेट में ब्राह्मण नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, ओबीसी नाराज है, और ओम प्रकाश राजभर एक बड़ा चेहरा है ओबीसी राजनीति के, पूर्वांचल में खासकर। उनकी अपनी बिरादरी की आबादी कई विधानसभा क्षेत्रों में वोटर उनके 3, 4, 5, 10% तक वोटर हैं, 15% तक वोटर हैं। तो कई और जानते हैं विधानसभा चुनाव में हार जीत का मार्जिन 2500, 1000, 2000 तक में हार जीत का मार्जिन हार जीत हो जाती है। और कई ऐसी विधानसभाएं जहां पर उनके वोटर 3 से 4% है, उससे ज्यादा भी है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर को मनाना है, प्लस योगी की कुर्सी पे भी खतरा। अब तो शंकराचार्य जी ने भी आशीर्वाद दे दिया है, देखिए केशव मुख्यमंत्री बनते या नहीं, इस पे नजर रहेगी। और फिलहाल कल 1:30 बजे अखिलेश यादव जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखिए वहां क्या होता है। तो आज दिन में अब कोई और बड़ी खबर आएगी, उस पर हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।